हेलो, आद्या फाउंडेशन के इस चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है, जहां आपको एसएसटी बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर वाइज नोट्स और आपको लेक्चर मिलेंगे और एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो और चैप्टर यानी क्लास 9 से क्लास 12 तक के चैप्टर वाइज आप लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलिए आज बायोलॉजी से रिलेटेड क्लास 12 के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन यानी क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म, या अपने स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए क्या है। तो रिप्रोडक्शन यानी ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल इंपॉर्टेंट रखता है। फिर इसके साथ हमने पढ़ा रिप्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन वह अपने बर्थ टाइम से लेकर वह नेचुरल डेथ तक के बीच के टाइम में कैसे अर्थ पर अपना एडेप्टेशन देता है, वह किस तरीके से अर्थ पर सर्वाइव करता है, कौन कौन से उसके स्टेप होंगे जिसमें उसे नेचुरल क्या क्या वर्क करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लाइफ स्पेन की स्टडी किया था। इसके साथ हमने पढ़ा लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है, लाइफ यानी रिप्रोडक्टिव, साथ ही स्टार्ट हुई थी रिप्रोडक्टिव फेज। लाइफ स्पेन में मोस्टली 3 फेज हैं, चाइल्डहुड है, रिप्रोडक्टिव फेज है और लास्ट जो है वह हमारे एडल्टहुड यानी बुढ़ापे का समय है, ओल्ड ईयर है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन धीरे धीरे स्टॉप होने लगती हैं और वह सेंसेस एज में इंटर कर जाते हैं, जहाँ केवल वह जो है रिप्रोडक्टिव फेज उससे खत्म होते हैं और धीरे धीरे वह सेंसेज एज में केवल आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाने का काम करते हैं। आज हम यहाँ से देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की टाइप। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है बेस्ड ऑन वेदर देयर इज 1 or 2 ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन जो होंगे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ऑर्गेनिज्म 1 या 2 रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल यानी नो, सेक्सुअल सेक्सेल, रिप्रोडक्शन की जिस टाइप में सेक्सेल इन्वॉल्व ना हो उसे हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के जिस टाइप में सेक्सेल इन्वॉल्व होते हैं उसे हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। When the offspring is produced by single parents, जब ऑफस्प्रिंग एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होता है, एक स्पेसीज के सिंगल पेरेंट अपने जैसे नए चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैपेबल होते हैं, तो उसे हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, अगर उसमें सेक्सेल है ही नहीं तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड गैमेट, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं, यानी 2 एंड के फॉर्म में क्रोमोसोम की सेटिंग होती है, जिसे डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। बट मियोसिस डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में, इसे हम गैमेट कहते हैं। तो सेक्स सेल जिसमें प्रेजेंट ना हो उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी क्लियर है, जिसमें सेक्स सेल नहीं इन्वॉल्व हो, सेक्स सेल नहीं होने के कारण गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। When 2 parents opposite sex participate in reproduction process and also involves the fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. जब रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, अपोजिट एक ही स्पेसीज, सिंगल स्पेसीज के 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, 2 डिफरेंट सेक्सेल, 1 सेक्सेल यानी फीमेल सेक्सेल एंड अदर सेक्सेल मेल सेक्सेल,
मेल एंड फीमेल दोनों की सेक्स सेल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इस टर्म को हम फ्यूजन कहते हैं। इसके जो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, हाँ आपस में इक्वली फ्यूज कर हमें बनाकर देता है डिप्लॉयड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनके अपोजिट सेक्स सेल होंगे और उसका कहता है उस पेरेंट की सेक्स सेल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी जानते हैं। यानी हम एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसे इसमें दिखाई नहीं देते हैं, आधे मेल जैसे और आधे फीमेल जैसे, जबकि एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट नए को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसे दिखाई देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, अ सिंगल पेरेंट्स, यानी इसमें किसी दूसरे एक अपोजिट सेक्स सेल की कोई जरूरत नहीं होती। स्पीशीज के 2 डिफरेंट सेक्स सेल पर वह डिपेंड नहीं होता, हुआ खुद कैपेबल है अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की। जस्ट लाइक अमीबा में देखते हैं, या मेल और फीमेल के रूप में यानी डिपेंडेंट नहीं है। मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू नॉट गैमेट फॉर्मेशन। इसके अंदर ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना मियोसिस होते। मियोसिस एक टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन के बाद डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं और इससे गैमेट बनते हैं। इस हाफ सेल वाले क्रोमोसोम्स को गैमेट के नाम से जानते हैं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। नो गैमेट फॉर्मेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन, गैमेट नहीं बनेंगे इसलिए डिफरेंट गैमेट आपस में फर्टिलाइज भी नहीं होते हैं। देयर इज लिटिल और नो वेरिएशन चेंज इन स्पीशीज टाइम टू टाइम, यानी समय के साथ जो है स्पीशीज के अंदर कोई किसी टाइप का चेंजिंग दिखाई नहीं देते हैं। एक पेरेंट जैसा है उसका एग्जैक्ट कॉपी आता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे क्लोन के नाम से जानते हैं। इनके चाइल्ड क्लोन होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑल्सो, ये यानी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देते। लेकिन सेक्सुअल में देखेंगे बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, कुछ कैरेक्टर उस पेरेंट के कुछ यानी अगर ए मदर है और बी फादर है तो दोनों के कैरेक्टर ने आपस में फ्यूज करके एपी कैरेक्टर बनाया है जिसमें बहुत सारे डीएनए एरर होगा और एरर क्या करेगा तो एक दूसरे को चेंज कर देगा, जो आगे वेरिएशन के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इसमें कम वेरिएशन और इवोल्यूशन हमें दिखाई देगा। ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स कॉल्ड क्लोन, हमने अभी इसका डिस्कस कर लिया है। एसेक्सुअल से प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग क्लोन कहलाते हैं क्योंकि वह एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट का, एग्जैक्ट टू देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट के वह जैसे होते हैं। क्लोन ऑफस्प्रिंग्स मॉर्फोलॉजिकल बॉडी डिजाइन में जेनेटिकल यानी क्रोमोसोमल जीन के अकॉर्डिंग सिमिलर टू द पेरेंट्स, अपने पेरेंट के वह 100% सेम होते हैं, क्लोन कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं अमीबा का यह क्लोन है, एग्जैक्ट अमीबा पेरेंट के जैसे ही डॉटर है, क्लोन है। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से गुड कैरेक्टर हैं, क्या क्या इसके लिए एडवांटेज है यानी इसे बेनिफिट देता होगा एसेक्सुअल में, और क्या क्या इसके अंदर होने वाले ऐसे चीजें हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होते हैं जो इसके लिए हार्म है। तो देखते हैं एडवांटेज में, इट इज ए क्विक एंड इजी प्रोसेस व्हिच डज नॉट टेक एनर्जी, यह काफी तेजी से होने वाला प्रोसेस है। देखोगे प्लांट में एक प्लांट के स्टेम को आप 5 पीस में कट कर दो 5 प्लांट आपको तुरंत आ जाएंगे। तुरंत में अमीबा का देखोगे काफी तेजी से रिप्रोडक्शन होगा। तो क्विक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी फ्यू अमाउंट में लॉस होते हैं या लॉस होते ही भी नहीं है। देयर इज लिटिल और नो वेरिएशन एंड दस वी कैन कंजर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी वांट इन द एनिमल्स और प्लांट्स, यानी इसके अंदर जो है वेरिएशन होते ही नहीं है।
अगर वेरिएशन होता है तो लिटिल वेरिएशन मिलते हैं, काफी कम वेरिएशन यानी चेंजिंग। पेरेंट से डॉटर में पाए जाने वाले कुछ बदलाव, कुछ चेंजिंग को वेरिएशन कहते हैं, जो काफी कम होता है, नहीं होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, तो उसका स्पेसीज कंटिन्यू उसके जैसा ही दिखाई देता है, अर्थ पर वह लगातार बदल नहीं पाते हैं, चेंजिंग उसके अंदर नहीं होगा। तो स्पेसीज को यह बनाए रखने में काफी मदद करता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट से कई, काफी ज्यादा अमाउंट में नए ऑफ स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक अमीबा से तुरंत में 2 अमीबा आ जाएगा बिना एनर्जी खर्च किए हो। एक रोज के प्लांट को आप कितने पीस में कट कर लो, कितना आपको पीसेज नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में समय कम यानी क्विक टाइम में, काफी कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको हम प्लांट या एनिमल्स मिल सकता है। यह काफी तेजी से होने वाली प्रोसेस है। अब देखते हैं, ये सब तो इसके अच्छाइयाँ, गुड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अब इसके साथ इसमें कुछ बैड कैरेक्टर भी होंगे। जिसके पास अच्छाई है भाई, उसके पास बुराई तो देखने को मिलेगा। तो इसके देखते हैं क्या बैड कैरेक्टर्स हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर इज एनी डिफेक्ट इन द पेरेंट, इट इज पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट में कोई डिफेक्ट होगा, अगर पेरेंट में कोई अवगुण होगा, तो वह उनके चाइल्ड में आसानी से पास कर जाएगा, इजी चला जाएगा, वह आसानी से पास कर जाएंगे। सिंस इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी वेरिएशन और वेरी फ्यू वेरिएशन, यानी पेरेंट के जैसा ही ऑफस्प्रिंग होगा, एग्जैक्ट कॉपी, जिसके कारण इसमें जो वेरिएशन है वह काफी कम मिलेगा। अगर डीएनए एरर पाई जाती तो इसमें वेरिएशन होता, पर डीएनए एरर नहीं के बराबर होती है, तो वेरिएशन की चांस काफी कम होती है। द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म इन द अनफेवरेबल कंडीशंस और चेंजिंग कंडीशंस बिकम डिफिकल्ट। जब इसके अंदर इस टाइप के कोई चेंजिंग नहीं होता, तो उस एनवायरनमेंट में तो वह आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। पर अगर इन्वायरमेंट में कोई बदलाव आती हैं, चेंजिंग जब कंडीशन होती हैं उसके आसपास का, जो उसके जीने के लिए अनफेवरेबल हो, वहाँ पर उसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहाँ उसे सरवाइव करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इसलिए ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, एडेप्टेशन। वेरिएशन जो है काफी जरूरी है एडेप्ट करने के लिए, इवोल्यूशन, नए जीवों को आने के लिए, क्योंकि हमें तो जीना है अपने बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को छोड़कर चले जाते हैं। वेरिएशन से हेल्प इन चेंजिंग द बॉडी डिजाइन। यह जो वेरिएशन है बॉडी डिजाइन में भी चेंज कर देता है। जैसे हम सेक्सुअल में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के जो एंसेस्टर हैं वो मंकी है। देखते हो मंकी एंड ह्यूमन आपस में काफी क्लोजली रिलेशन है जेनेटिकली, पर क्या देखते हैं, दोनों की बॉडी डिजाइन बदल चुकी है। यह वेरिएशन है बॉडी डिजाइन में के चेंज होने में हेल्प करता है। दस हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ वह ऑर्गेनिज्म को बदलते हुए वातावरण में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। हम डिमांड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। But if variation is not taking place, then it affect the organism as कहता है एडेप्टेशन और मोर सर्वाइव इन द चेंजिंग। एडेप्टेशन जो है यह ऑर्गेनिज्म को यानी अगर वेरिएशन नहीं होगा तो उसके बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइव होने में, एडेप्ट होने में यह नुकसान देता है। तो इस तरीका से हमने देखा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है अपने पास कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी रखता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग की टॉपिक जो है वह है यानी कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
देखेंगे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, प्लांट, एनिमल ऑल्सो। तो धन्यवाद, आज का ये सेशन यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट आगे